भाई एक बहुत एक्साइटिंग न्यूज आया है इंडियन एमएमए फैंस के लिए। चंगरन कौरन एक इंडियन फाइटर रोड टू यूएफसी सीजन 5 में फाइट करने जा रहा है। आज हम इस फाइट का पूरा ब्रेकडाउन करेंगे। कौन है चंगरन, कौन है मियागुची और क्या चंगरन यूएफसी तक पहुंच सकता है। कुछ नए व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन करता हूं रोड टू यूएफसी क्या है। ये यूएफसी का एक टूर्नामेंट है जहां एशिया के बेस्ट यंग फाइटर को मौका मिलता है। टूर्नामेंट जीतने वाले फाइटर को यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, मतलब सीधा यूएफसी में एंट्री। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि इंडियन एमएमए अभी ग्रो कर रहा है। अगर चंगरन इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करता है तो इंडियन एमएमए के लिए एक नई कहानी की शुरुआत होगी। पहले भी इंडियन फाइटर रोड टू यूएफसी में फाइट कर चुके हैं। जानते हैं चंगरन कौरन के बारे में। ये बंदा इंडिया से 28 साल का है और बनटम वेट डिवीजन में फाइट करता है। रिकॉर्ड है 7 विन और 2 हार। लेकिन जो चीज सबसे इंप्रेसिव है उसकी फिनिशिंग एबिलिटी। 7 जीतों में से 6 नॉकआउट और 1 सबमिशन। मतलब ये बंदा डिसीजन पे नहीं जाता, वो फिनिश करता है। और पहले भी मैट्रिक्स फाइट नाइट प्रमोशन में फाइट करता था। उसकी लास्ट विन थी कांतारा जगासाकी अगेंस्ट, जो खुद एक एक्सपीरियंस फाइटर है। उसे भी चंगरन कौरन ने फिनिश किया था। भाई ये बंदा को शॉर्ट नोटिस पे बुलाया गया है। यू मिन सिम जो ओरिजिनल फाइट करने वाला था वो आउट हो गया था और चंगरन ने 1 सेकंड नहीं सोचा, हाँ बोल दिया, क्योंकि यूएफसी ने ये ऑफिशियली बैकअप फाइटर सिलेक्ट किया गया था। अब ओपोनेंट की बात करते हैं, रियो मियोगुची। जापानीज से 7 विन 0 लॉसेस रिकॉर्ड है, मतलब अभी तक कोई हार नहीं है इसके पास। ये बंदा अनडिफिटेड है। यूएफसी ने उसे रोड टू यूएफसी में इसलिए रखा है क्योंकि जापानीज फाइटर बहुत टेक्निकल साउंड होते हैं, हर फाइट जीतता है, क्लियरली टैलेंटेड है। लेकिन भाई एक बात, अनडिफिटेड कोर्ट का प्रेशर भी होता है। जब पहली बार हारना पड़ता है तो मेंटली मुश्किल होता है। चंगरन के पास एक्सपीरियंस है लॉस का, वो ऑलरेडी प्रेशर के साथ लड़ चुका है। ये चंगरन के फेवर में भी जा सकता है। अब असली सवाल, क्या चंगरन जीत सकता है? चंगरन के पास पहली बात नॉकआउट पावर है, 6 KO विक्ट्रीज है। ये बंदा एक पंच से गेम बदल सकता है। मियागुची का भी इतने डेंजरस स्ट्राइकर के सामने नहीं आया। दूसरी बात एक्सपीरियंस, चंगरन 2 लॉसेस ले चुका है, मतलब प्रेशर में कैसे रहना ये जानता है। मियागुची ने अभी तक कोई मुश्किल मोमेंट फेस नहीं किया है। तीसरी बात शॉर्ट नोटिस फाइटर। भाई जो फाइटर शॉर्ट नोटिस पे आता है उनके अंदर एक अलग ही जोश होता है, कुछ प्रूव करना होता है और वो एनर्जी डेंजरस होती है। चंगरन के लिए चैलेंजेस है। मियागुची 7 विन 0 लॉसेस है, उसका स्ट्राइकिंग स्ट्रॉन्ग है और ये भी फिनिशर है। अगर वो फाइट में वो स्ट्राइकिंग एक्सचेंज एक्यूरेट किया तो चंगरन को मुश्किल हो सकता है। और शॉर्ट नोटिस का मतलब होता है पूरी तरीके से मियागुची के स्टाइल प्रिपेयर नहीं कर पाया होगा। भाई मैं पर्सनली ये फाइट क्लोजली फॉलो करूंगा और वासी कॉम्बैट पे जरूर कवर करूंगा क्योंकि ये सिर्फ एक फाइट नहीं है, ये इंडियन एमएमए का फ्यूचर है। अगर चंगरन जीत जाता है तो इंडिया को एक प्रूफ मिलता है कि हमारे फाइटर भी वर्ल्ड लेवल पे compete कर सकते हैं। 28 साल का है, प्राइम एज है, फ्यूचर ब्राइट है। भाई 28 मकाऊ, ये डेट याद रखना। चंगरन कौरन इंडिया का नाम रोशन करने जा रहा है। तो भाई ये था चंगरन कौरन वर्सेस रियो मियागुची का पूरा ब्रेकडाउन। अब आप लोग कमेंट में बताओ, क्या चंगरन जीतेगा? क्या वो यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचेगा? अगर आप इंडिया एमएमए सपोर्ट करते हो तो वीडियो को लाइक कर दो, वासी कॉम्बैट को सब्सक्राइब कर दो।